हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हमने ज्योग्राफी बुक स्टार्ट की थी क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 के साथ, विच इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक लैंड रिसोर्स। रेस्ट ऑफ द चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और अपलोडेड वीडियोज़ को देखिए। अब 2 टॉपिक्स ओनली रिमेनिंग है, लैंड रिसोर्स एंड सॉइल रिसोर्स, राइट। इस वीडियो में हम देखेंगे लैंड रिसोर्स। We live on land and we perform our economic activities on land and we use it in different ways. हम सभी को पता है लैंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3 सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी के, तीनों के लिए ही लैंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक पाई चार्ट हमें दे रखा है, लैंड अंडर इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स। हमें पता है क्लास 9th में हमने पढ़ा है लैंड के ऊपर बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। वैसे ही प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज के अंदर डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू द पाई चार्ट 43% एरिया इज कवर्ड बाय प्लेन surface. So plain area occupies 43% of the total area. Then after mountains occupy 30%. 30% area covered है mountains. And then plateaus जो है येलो कलर के अंदर 27% एरिया जो है covered है by plateaus. तो ये सब different landforms है इंडिया के अंदर. It supports natural vegetation, wildlife, human activities, transport, communication, means all 3 sectors of Indian economy. Land has under a variety of relief features. Relief feature means वही mountain, plateaus, plains, island, desert, right? About 43% of the land is plain. ये हमने already discuss किया है पाई चार्ट की हेल्प से. Now the topic is land utilization. Land को हम कैसे utilize करते हैं. Some points are there. As it is points, you have to remember. First is forest. Second, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन. ऐसा लैंड जो कि कल्टिवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, मीन्स बैरन एंड वेस्ट लैंड, बंजर ज़मीन है जिस पे हम कोई एग्रीकल्चर नहीं कर सकते. एंड सेकेंड इज़ लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, लाइक जिस पे हमने बिल्डिंग बना दी, रोड बना दिया, फैक्ट्रीज बना दिया, तो वो भी है तो लैंड का ही पार्ट, लेकिन वी आर नॉट यूजिंग इट फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस. थर्ड इज़ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, विच मीन्स जिस पे हमने कल्टीवेशन अभी हम नहीं करते हैं, एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड, लाइक परमानेंट पैस्चर और ग्रेजिंग के लिए हमने कुछ लैंड स्किप किया हुआ है. मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स, लाइक पर्टिकुलरली कुछ एरियाज़ के अंदर जो क्रॉप्स ग्रो हो जाती है, नॉट इंक्लूडेड इन नेट्स ऑन एरिया. पूरी कंट्री में जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए नेट्स ऑन एरिया होता है उसके अंदर हम इसे कंसिडर नहीं करते हैं, इसीलिए टॉपिक गिवन है अनकल्टिवेटेड लैंड. Then cultivable waste land left uncultivated for more than 5 years. जो 5 साल तक, 5 एग्रीकल्चर ईयर तक अनकल्टिवेटेड लैंड है, वो भी इसके अंदर कल्चरेबल वेस्ट लैंड के अंदर कैटेगराइज्ड है, राइट. सो दिस वाज अनकल्टिवेटेड लैंड. नेक्स्ट इज फैलो लैंड्स. फैलो लैंड्स मीन्स करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, जिससे हमने 1 एग्रीकल्चर ईयर या उससे कम ऐसे ही रखा है, उसे हमने यूज़ नहीं किया है, तो करंट फेलो के अंदर आएगा. एंड देन अदर देन करंट फेलो जो कि 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर तक अनकल्टिवेटेड है. बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, मीन्स अलग अलग टाइप का वेराइटी ऑफ यूजेस है लैंड का. जरूरी नहीं है कि सारी ही लैंड हमने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करा है, ऐसा नहीं है. डिफरेंट पर्पसेस आर देयर. फिफ्थ पॉइंट इज नेट्स ऑन एरिया. That physical extent of land on which crops are sown, harvested is known as net sown area. This is the important last point, means area sown more than once in an agricultural year plus net sown area is known as gross cropped area. Total area जहाँ से हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, जिससे हम पैसा अर्न करते हैं, जो फसल हम हार्वेस्ट करते हैं, वो जो पर्टिकुलर एरिया है जिससे टोटल प्रोडक्टिविटी हमारी जनरेट हो रही है, वो इसके अंदर कैटेगराइज्ड है. नेक्स्ट इज लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. So the uses of land is determined by both physical as well as geographical factors, chemicals, variety of soils पाई जाती है अलग अलग जगह पे. So topography, climate, soil, human factors, population density, ये सब other factors है. So total geographical area of India is 3.28 million square kilometer. Total area हमारे पास इंडिया का इतना है 3.28 million square किलोमीटर्स. लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ऑफ ओनली 93% ऑफ लैंड का ही हमारे पास डेटा अवेलेबल है, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ
ईस्टर्न स्टेट एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बिन डन फुल्ली, यहाँ का भी प्रॉपर हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है. मोर ओवर सम एरियाज ऑफ JNK ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव नॉट बिन सर्वेड, उस एरिया को भी हमने स्किप किया हुआ है. राइट. यस, यहाँ पर कंपैरिजन गिवन है. टू पाई चार्ट्स आर हेयर, one of 1960-61 and another one is 2014-15. There is a comparison between the different categories of land masses here. So first is forest in blue color, 18.11% in 60 or 61, 18.11, and in 2014 it is 23.3%. Next is in green color, area under non-agricultural uses was 45.26% and now 45.5%. So there is a comparison. You can learn or just you can take some ideas about the different percentage. No need to remember that percentage. Now the forest area in the country is far lower than the desired 33% of geographical area. अभी भी हमारा इतना परसेंटेज नहीं है. 33% is required कि हर कंट्री में इतना फॉरेस्ट शुड बी देयर, बट इट वॉज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में. ऐसा कहा गया था. इट वॉज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड. बहुत सारे लोगों का लाइफ पूरा लाइवलीहुड फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है. उससे जो भी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स वो लेकर आते हैं उसके ऊपर डिपेंड है. तो 33% फॉरेस्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पॉलिसी 1952. A part of the land is termed as westland and the land put to other non-agriculture uses. Westland included like rocky, arid, desert areas and land put to other non-agriculture uses including settlement roads. ये सारी चीज़ें जो बनी हुई है ये सब non-agriculture uses के अंदर आएगा. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in the land degradation. अब इंसान अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए सो मैनी टाइम्स ह्यूमन यूज़ इट अननेसेसरीली, और ह्यूमन इंसान क्या करता है उसको डैमेज पहुंचाता है. तो इससे डिग्रेडेशन जो हो रहा है लैंड का बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है. एंड वी आर नॉट टेकिंग स्टेप्स टू मेजर्स टू कंजर्व द लैंड. सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू टेक सम मेजर्स, बिकॉज अगर लैंड डिग्रेडेशन होता जाएगा तो एग्रीकल्चरल लैंड हमारे पास नहीं बचेगी. राइट. फॉरेस्ट हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं. इसीलिए एनिमल्स जो है डेजर्ट फॉरेस्ट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स हमको रोड्स पे सिटीज़ के अंदर देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज उनका जो हैबिटेट है वो लूज होता जा रहा है, फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं. और इसी तरह से चलता रहा तो लैंड बहुत ज़्यादा नहीं बच पाएगा हमारे लिए. So next topic is land degradation and the conservation measures. We have shared our land with the past generation and we have to do so with the future generations, right? 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land itself. Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. अब इंसानों ने सिर्फ उसको नुकसान ही नहीं पहुंचाया है, लेकिन जो उसका नेचर होता है, नेचर अपने आप को मेंटेन करके रखता है, वो स्पीड भी उसका बहुत ज़्यादा कम कर दिया है. राइट. सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वारिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड. Mining sites are abandoned after excavation work is completed, leaving deep scarce and trace of overburdening. माइनिंग साइट्स आपने यूज़ करी माइंस और उसको ऐसे ही हम लीव कर देते हैं, बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं लगाते, तो धीरे धीरे लैंड ख़राब होती जा रही है. लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, उड़ीसा. डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर हो रहा है बिकॉज ऑफ माइनिंग. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सब स्टेट में डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है? माइनिंग की वजह से, बिकॉज रिसोर्सेज आर देयर, प्लेट्यू रीजन इज देयर, सो रिसोर्सेज आर देयर. that is the reason, main reason here. And the states like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, overgrazing is one main reason for the land degradation in these states. In states like Punjab, Haryana, UP, over irrigation, yes, over irrigation is responsible for land degradation due to the water logging हो जाता है, मतलब पानी जमा हो जाता है. सैलिनिटी, अल्कनिटी, एसिडिटी, एसिड बेस वगैरह आपको पता है, साइंस में हम पढ़ते हैं. तो उससे सॉइल की क्वालिटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है. राइट. सो द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जो लाइमस्टोन चाहिए, कैल्साइट एंड सॉफ्टस्टोन सेरेमिक इंडस्ट्री के लिए, इससे बहुत ज़्यादा डस्ट आता है एटमॉस्फेयर के अंदर. और जो इनफिल्ट्रेशन होता है वाटर का, बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाएगा सॉइल्स की लेयर्स के अंदर, तो वाटर भी अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा. इसीलिए लैंड धीरे धीरे ख़राब होता जाएगा. इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस
हम सभी को पता है वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. Now what are the measures how we can prevent this land degradation, right? So कुछ measures यहाँ पर given है, important है. There are many ways to solve the problem of land degradation. Afforestation हम कर सकते हैं, means plantation. Proper management कर सकते हैं grazing land का, कि जो particular area हमने grazing के लिए रखा है उसी पे grazing हो, other area waste ना हो. And प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स, मीन्स एक एरिया है हमारे पास जहाँ पे हमने क्रॉप्स ग्रो करा है, उसके आसपास बॉर्डर पे बड़े बड़े ट्रीज हम प्लांट कर सकते हैं, ताकि अगर सॉइल इरोजन हो, मिट्टी उड़ के भी जाए तो वहीं पर वापस से बड़े ट्रीज से टकरा कर वहीं पर गिर जाए. फिर ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल करें. स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थ्रोनी. डेजर्ट में भी हम कुछ थ्रोनी कैक्टस वगैरह या कुछ बशेस ऐसी ग्रो कर सकते हैं जिससे ज़्यादा मिट्टी नहीं उड़े. ट्रीज होना ज़रूरी है बिकॉज वो अपनी रूट से होल्ड कर लेते हैं सॉइल को, बहने नहीं देते, उड़ने नहीं देते, तो ट्रीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिर ये सारे मेजर्स हैं जिससे हम डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं मेथड से. प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं वेस्टलैंड का, माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. प्रॉपर डिस्चार्ज जो हो रहा है डिस्पोजल इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स का, वेस्टेज का, उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से किया जाए. उससे क्या होगा, लैंड रिसोर्स का जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो थोड़ा कम होगा, राइट? So this was about the land resource, and from the next video we'll start soil as a resource. This will be the last topic of the chapter. Some soils are there, map is there, and yeah, again soil erosion and conservation. Then we'll finish our chapter in one more video. Thank you.